बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ख्वाब में एतकाफ़ में बैठना कैसा है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में एतकाफ़ में बैठने की तकरीबन 4 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। मसलन ख्वाब में एतकाफ़ में बैठना, ख्वाब में कलीसा में एतकाफ़ में बैठना, ख्वाब में मस्जिद में एतकाफ़ में बैठना, ख्वाब में अपने घर या किसी मकान में एतकाफ़ में बैठना वगैरह। अगर आप भी इन सूरतों में से किसी सूरत की या इनके साथ मिलती जुलती किसी और सूरत की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ख्वाब के अंदर एतकाफ़ में बैठना, इसकी ताबीर मकाम एतकाफ़ के मुताबिक होगी। यानी ख्वाब देखने वाला खा वो मर्द हो या औरत, ख्वाब के अंदर जिस मकाम पर एतकाफ़ में बैठेगा, जिस जगह पर एतकाफ़ में बैठेगा या बैठेगी, उस जगह के मुताबिक उस ख्वाब की ताबीर होगी। मसलन अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब के अंदर किसी कलीसा में, कलीसा कहते हैं ईसाइयों की इबादत गाह, किसी कलीसा में ख्वाब के अंदर कोई मर्द या औरत एतकाफ़ में बैठते हैं तो ये ख्वाब मर्द के लिए किसी फाहिशा औरत की तरफ मैलान से ताबीर है, औरत के लिए किसी फाहिश मर्द की तरफ मैलान से ताबीर है। ख्वाब के अंदर अगर कोई मर्द या औरत किसी मस्जिद में एतकाफ़ में बैठते हैं तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए खैर पर रहने की अलामत है। इसी तरह ख्वाब के अंदर किसी मकान में या अपने घर में एतकाफ़ में बैठना, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए मईशत, कारोबार और तिजारत के लिए मेहनत करने से ताबीर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए हमारे ख्वाबों को बाइस रहमत और बरकत बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।